आखिर कैसे हुई थी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 हाईजैक, और क्या आप जानते हैं किसने की थी IC 814 को हाईजैक? क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। 24 दिसंबर की शाम थी। ठीक 4:30 बजे काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर IC 814 नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार थी, लेकिन नेपाल के इस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भारत के किसी शहर के बस अड्डे जितनी भी नहीं थी। IC 814 में कुछ विदेशी पैसेंजर्स के साथ टोटल 187 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मौजूद थे, और फ्लाइंग कमांडर कैप्टन देवी शरण ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के लिए उड़ान भर दी। कॉकपिट में उनके साथ थे फ्लाइट इंजीनियर अनिल जागिया और को पायलट राजेंद्र कुमार। प्लेन अपने डेली रूटीन की तरह एयर स्पेस में दाखिल हुई, और इस बीच प्लेन में 5 नकाबपोश हथियारों से लैस लोग प्लेन पर अपना कंट्रोल ले चुके थे। इनमें से एक चीफ उर्फ इब्राहिम अख्तर पिस्टल लेकर कॉकपिट में घुसा और कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर ले लिया, जिसके बाद बाकी 4 हाईजैकर्स ने यात्रियों को धमकाना और मारना शुरू कर दिया था। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, प्लेन में हथियार कैसे आए, ये लोग कैसे आए, और अब हमारा क्या होगा। अब कैप्टन ने चीफ हाईजैकर से पूछा कि वह क्या चाहते हैं, और उनकी तरफ से जवाब में हुक्म मिला कि जहाज को लखनऊ के रास्ते लाहौर ले चलो। कैप्टन देवी शरण ने समझाने की कोशिश की, बताया कि प्लेन में लाहौर तक का फ्यूल नहीं है और जानबूझकर प्लेन की रफ्तार भी कम कर दी, लेकिन बदले में उन्हें धमकी मिली कि क्योंकि वो गन पॉइंट पर थे इसलिए उनके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब कैप्टन को पाकिस्तान के एविएशन डिपार्टमेंट ने लाहौर में लैंडिंग की परमिशन नहीं दी और साफ कह दिया कि आप पाकिस्तान एयरोस्पेस में नहीं घुस सकते, पैसेंजर डरे हुए थे। आगे क्या होने वाला है किसी को अंदाजा नहीं था, बस बार बार प्लेन को ब्लास्ट कर देने की धमकी दी जा रही थी। और इससे बुरा ये था कि अब तक देश को इस हाईजैक के बारे में ऑफिशियली तौर पर कुछ नहीं पता था। शाम 6:04 पर देवी शरण का मैसेज सरकार तक पहुंचा कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का फ्यूल बचा है, प्लीज हमें लाहौर में उतरने की अनुमति दिलाएं, वे हमें मार डालेंगे। उस समय अटल की सरकार थी और तब के सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव ने मीडिया से कहा कि वो सब आसमान में है और पायलट के सिवा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आतंकियों के पास AK-47 है या पिस्टल है, कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। ये सुनने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। अब सरकार को ये सिचुएशन हैंडल करना मुश्किल लगने लगा। वक्त बीत रहा था और फ्यूल खत्म होता जा रहा था, लेकिन अब तक देवी शरण हाईजैकर्स को विमान अमृतसर में लैंड कराने के लिए राजी कर चुके थे। प्लेन काफी देर अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर मंडराता रहा और आखिरकार करीब 7:01 पर लैंड हुआ। सरकार चाहती थी कि प्लेन ज्यादा से ज्यादा देर अमृतसर एयरपोर्ट पर खड़ा रहे ताकि कुछ प्लान करने का वक्त मिल जाए, लेकिन उन्हें पता था कि भारत कोई चाल चलने वाला है। आतंकवादी पायलट्स को बार बार टेक ऑफ के लिए कह रहे थे और पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फ्यूल की गुहार लगा रहे थे, लेकिन दिल्ली से कमान थी कि प्लेन को किसी भी तरह अमृतसर में खड़ा रखा जाए, या फ्यूल आया तो हाईजैकर्स को उसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई दी और उन्होंने पायलट के सिर पर पिस्टल रखकर उल्टी गिनती शुरू कर दी और कैप्टन देवी शरण से करने को कहा। आखिरकार बिना फ्यूल लिए जहाज एक बार फिर उड़ान भर चुका था। वक्त शाम 7:50 कुछ ही देर बाद जहाज लाहौर के आसमान में था। लाहौर एयरपोर्ट की बत्तियां बुझा दी गई और परमिशन भी नहीं मिली थी लैंड करने की, लेकिन कैप्टन देवी शरण के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय जहाज उतारने की। फ्यूल अब सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही प्लेन को हवा में रख सकता था। आखिरकार लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मिल गई, लेकिन सिर्फ फ्यूल लेने के लिए रात 10:30 पर IC 814 को दोबारा टेक ऑफ करना पड़ा। अब प्लेन में माहौल बिगड़ रहा था। प्लेन में मौजूद एक पैसेंजर ने जब वॉशरूम जाने की परमिशन मांगी तो प्लेन हाईजैक होने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें चाकुओं से बाहर करके मार दिया गया। अब सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लाहौर से टेक ऑफ करने के बाद प्लेन काबुल होते हुए मस्कट और फिर ओमान तक गया, लेकिन कहीं लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। आखिरकार 25 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे प्लेन दुबई में लैंड हुआ। यहाँ फ्यूल भरे जाने के बदले 26 पैसेंजर्स को रिहा करने पर समझौता हुआ। रिहा हुए ज्यादा यात्री बीमार, बूढ़े और औरतें और बच्चे थे। इसके बाद प्लेन ने अफगानिस्तान में काबुल की तरफ उड़ान भरी और काबुल एयरपोर्ट की तरफ से विमान को गंधार ले जाने को कहा गया और 26 दिसंबर को सुबह करीब 8 बजे विमान गंधार हवाई अड्डे पर लैंड कर चुका था। इसके बाद प्लेन पूरे 6 दिन तक उसमें सफर कर रहे लोगों के लिए जेल बना रहा। इतना ही नहीं, इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करने वाले आतंकवादियों ने अपनी सिक्योरिटी की गारंटी के तौर पर एक तालिबान ऑफिसर को भी अपने हिरासत में ले रखा था।
अब सरकार और हाईजैकर्स के समझौते की बातचीत शुरू हो गई थी। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। तालिबान ने शुरुआत में बंधक आदमियों की रिहाई के बदले देश के अलग अलग जेलों में बंद 36 आतंकवादियों को छोड़ने, एक आतंकवादी सज्जाद अफगानियों की लाश सौंपने और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रकम बतौर फिरौती देने की मांग की। इनकी मांगे सुनकर सरकार पूरा देश सकते में आ गया, लेकिन इस सिचुएशन से निपटना तो था और इसके लिए कई सख्त और तेज तर्रार ऑफिसर्स के साथ क्रैक कमांडो की टीम 27 दिसंबर को कंधार एयरपोर्ट पर उतरी। वहां पता चला कि तालिबानी लड़ाके पोजीशन लेकर खड़े हैं। हमले की पोजीशन पर तालिबानी थे। समझौते की बातचीत शुरू हुई। तालिबान की तरफ से कहा गया कि मौलाना चाहिए। अफसरों को अंदाजा ही नहीं था कि मौलाना है कौन, किसकी बात हो रही है। फिर बताया गया मौलाना मसूद अजहर की बात हो रही है, जो हरकत उल मुजाहिद्दीन का मुखिया है। बता दें कि मौलाना मसूद अजहर 1994 से जम्मू जेल में बंद था। उसे 1994 में तब गिरफ्तार किया गया था। दूसरा था उमर शेख, इसे पुलिस ने पकड़ लिया और तब से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में था। तीसरा आतंकवादी जिसको छोड़ने की मांग की गई थी वो था मुश्ताक जरकर पर 40 से ज्यादा हत्याओं का आरोप था। इसमें मारे गए ज्यादातर लोग कश्मीरी पंडित थे। अब समझौता बातचीत में तालिबानी बीच में आए। 5वां दिन पैसेंजर्स के लिए काफी मुश्किल भरा दिन था। टॉयलेट्स ओवरफ्लो कर रहे थे। लोगों के चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। न खाने का इंतजाम था, न पीने का। जैसे जैसे दिन बीते जा रहे थे, सरकार में बैठ के लगातार रो रही थी। कंधार से आई बी के चीफ अजीत डोवाल का फोन था, सर कुछ जल्दी कीजिए, इनका सब्र का बांध टूट रहा है। 28 दिसंबर को सरकार और तालिबान के बीच डील लगभग तय हो गई। 3 आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को छोड़ने पर बात तय हो गई और इसमें 30 के बजाय 3 आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला हुआ। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह तीनों आतंकवादियों मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को लेकर खुद कंधार गए ताकि कोई सिचुएशन ऐसी बने जिसमें फैसला बदलना हो तो दिल्ली की तरफ रोक न करना पड़े। अब 2 बातों पर अग्रीमेंट बन चुका था, ये कि तीनों आतंकवादियों की पहचान की जाए और दूसरा कि उसके बाद सभी होस्टेस पैसेंजर्स नीचे उतरेंगे, जिसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लोग उन तीनों आतंकवादियों के रिश्तेदारों और दोस्तों को लेकर कंधार पहुंचे। उन्होंने तीनों आतंकियों को पहचाना और प्लेन में मौजूद हाईजैकर्स को बताया कि सब ठीक है, हिंदुस्तान ने कोई चाल नहीं चली है। अब हाईजैकर्स ने हाथ और खुशी के इशारे से पैसेंजर्स को भी बता दिया कि अब वो अपने घर लौट सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बाद पैसेंजर्स के चेहरे वापस जिंदा लगने लगे थे। कुछ देर बाद एक एक के प्लेन से पैसेंजर्स को उतारना शुरू कर दिया गया। किसी को बहुत ज्यादा चोटें थीं, कोई खून से लथपथ था तो कोई लगातार कई दिनों से भूखा था, लेकिन गनीमती की लोग अब भी पूरी तरह जिंदा थे। मसूद अजहर को छुड़ाने के बाद एयरपोर्ट पर पहले से खड़ी तालिबानी आतंकियों की गाड़ियां रवाना हो गई। अब ये सब यहीं खत्म नहीं होता। आखिरकार वो हाईजैकर्स आतंकवादी थे, इतनी आसानी से कैसे छोड़ देते भारत को। वो तो ये अच्छा था कि प्लेन के कैप्टन को कंधार में ही पता चल गया था कि हाईजैकर्स ने प्लेन में भारत सरकार के नए साल का एक गिफ्ट छोड़ा है। जिसके बाद जसवंत ने कैप्टन सूरी से कहा कि बेहतर होगा कि हम प्लेन को वहीं छोड़ दें और अपने लाउंज में वापस चले, क्योंकि उन्हें पता था कि हाईजैकर्स ने वहां कुछ छिपाया है। असल में जिस तोहफे की बात हाईजैकर्स कर रहे थे, तोहफा एक लाल बैग में था और तालिबानी भी किसी की तलाश में थे। बता दें कि जब तक ये बैग नहीं मिल गया, उन्होंने प्लेन को वापस भारत जाने की अनुमति नहीं दी। कुछ तालिबानी लोगों ने वो लाल बैग निकाला और एक रेड पजेरो कार की कुछ ही देर पहले ही एयरपोर्ट पर आई थी, उसकी तरफ ले गए। गाड़ी के शीशे रंगे हुए थे, इसलिए इसके अंदर कौन था नहीं पता चला। बाद में जसवंत सिंह को पता चला कि उस लाल बैग में 5 ग्रेनेड थे। और ये सवाल भी आज तक उठाया जाता है कि जब प्लेन 40 मिनट तक अमृतसर में था तो फिर उस दौरान क्यों कुछ नहीं किया गया। जो भी हो, लेकिन हमारे लोग सही सलामत वापस आ गए। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा था तो उसमें मौलाना मसूद अजहर, जो कि एक आतंकवादी संगठन है उनका, और उसने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसके बहुत सारे ठिकानों को नस्ता नाबूद कर दिया गया और बहुत सारे करीब जो रिकॉर्ड आ रहे हैं उसमें 30 से 35 लोग जो है मसूद अजहर, जो आतंकवादी संगठन का सरगना है, उसके लोग मारे गए। इसकी कहानी ये है कि इसमें जो मसूद अजहर है उसके चक्कर में कैसे पाकिस्तानियों ने प्लेन हाईजैक करके और इसकी रिहाई करवाई थी, जो इंडिया को आज तक भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ऑपरेशन सिंदूर 2 ऐसे भारतीयों के द्वारा किया जाएगा और इसको नस्तानाबूद किया जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।